अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम एक आज वीडियो लेके आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की हाज़िर हुए हैं और हम आपको बताते चलें। हमारे चैनल में जो है आप अक्सर जो है प्रॉपर्टी की डिटेल्स पूछ रहे होते हैं और जो है एक इलाका सिद्दीक गोट जिसकी हम प्रॉपर्टीज़ जो है वो एडवर्टीज़मेंट उनकी लगाते रहते हैं। तो उस हवाले से आप लोगों के कई सवाल होते हैं। तो उन कई सवालात के जवाब के लिए आज हम खुद जो है इस इलाके में आ गए हैं और आपको एक बहुत ही मशहूर और नामवर शख्सियत रज़ा भाई से मिलवाना चाहते हैं, जिनके सवालात को जो आपके सवालात का जवाब भी देंगे। वो बहुत मसरूफ़ आदमी है, तो देख रहे हैं आप कैसा उनका मोबाइल बज रहा है। तो जो है अब ये रज़ा भाई का जो है हमारे लिए एक फ़ेवर है कि वो हमको जो है हमारे सवालात के जवाब देने के लिए कुछ वक्त निकाल रहे हैं आज। तो अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का एहसान है। आप रज़ा भाई आराम से बोले, मैं आपसे बात करता हूँ। बस रज़ा भाई, हमारे पास जो व्यूवर्स हैं वो आपकी वीडियोस देखते रहते हैं। हम वैसे तो सबके एड्स लगाते हैं, लेकिन कुछ आपकी जो है चीज़ें हमारे पास जो इन्वेंट्री में होती हैं उस पे हम काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। तो हमें इस इलाके के हवाले से पूछना था कि सिद्दीक गोट का इलाका ये कहाँ पे वाक़ है? अक्सर इस तरह के सवालात आते हैं और जो है बहुत ज़्यादा आते हैं और तवातुर से आते हैं। तो हम पूछना चाह रहे हैं कि ये इलाके के बारे में आप थोड़ा-सा बताएँ, सिद्दीक गोट कहाँ वाक़ है और ये कौन-सा इलाका है और गुलशन सिद्दीक इसको क्यों कहा जाता है? या इस तरह के जितने भी छोटे-छोटे सवालात जो हमारे व्यूवर्स के होते हैं, आप उस हवाले से कुछ बताएँ हमें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, जैसे कि हमज़ा भाई ने मुझसे सवाल किया कि ये इलाके के बारे में आप मुझे बताएँ। तो ये हमारा सिद्दीक कोट, जिसको हम यानी कि इसका जेन्युइन नाम सिद्दीक कोट ही है, लेकिन चूँकि अब अल्हम्दुलिल्लाह ये केएमसी के अंदर नॉमिनेट हो चुका है, तो अब इसको हम वैसे भी सिद्दीक नाम की निस्बत से गुलशन सिद्दीक कहते हैं, ठीक है? अच्छा, ये सिद्दीक कोट वाक़ कहाँ है? ये हमारे खुदा की बस्ती में जब हम आते हैं सुरजानी से आगे आकर के, तो खुदा की बस्ती के बिल्कुल सामने गुलशन सुरजानी के बैक पर सिद्दीक कोट वाक़ है, ठीक है? और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम कई अरसे से अपनी प्रॉपर्टी बनाना और सेल परचेस का काम कर रहे हैं। अच्छा रज़ा भाई, एक सवाल नाज़रीन की तरफ से मैं आपसे ये भी करना चाह रहा हूँ कि आपके जो घर हैं ये कम से कम कितने के होते हैं? यानी कम से कम घर कितने का मिल जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कितने का मिल जाएगा? आप दोनों ही चीज़ें बता दें। और जो है एक ये भी बताएं नाज़रीन को कि जो है कम से कम के साथ साथ क्या वो घर जो है इंस्टॉलमेंट पे भी अवेलेबल है? और जो है उसके हवाले से आप अपडेट दें कि वो इंस्टॉलमेंट में अगर अवेलेबल है, या कोई पार्टी आपको ये बोल रही है रज़ा भाई कि जो है ना हमें कम से कम में मकान चाहिए, प्लॉट दिला दें हमें और आप इस पर कंस्ट्रक्शन करके हमको दे दें। तो उसमें आप कितना वक्त लेते हैं कि एक पार्टी को प्लॉट दिला के उसकी कंस्ट्रक्शन करके फिर उसको जो है उसको मतलब एक तरह से पोजीशन मिल जाए? इस हवाले से बताइएगा रज़ा भाई। ये सवाल जैसे कि आपने मुझसे किया है कि भई कि कम से कम यानी कि उसमें कैटेगरी है 60 यार्ड, 40 यार्ड और 80 और 120 गज़, ठीक है? अच्छा, 40 गज़ का मकान कम से कम आपको 10.5 लाख रुपए का मिलेगा। अच्छा, इसमें कुछ नेगोशिएशन हाँ, होगी और मतलब आप थोड़ा-सा देखें इसमें भी वो थोड़ी बहुत गुंजाइश होगी क्योंकि हमारे रेट वैसे ही इतने मैं अपने मुनासिब लिए है। भी सोच रहा हूँ ना असल में। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो इतने यानी कि ऐसा हमने प्राइस रखे हुए हैं कि आप इन प्राइस को अगर ज़मीन से मिलाएँगे तो आपको ज़मीन फ्री में पड़ रही है। ठीक है? अच्छा, ये हम दे रहे हैं 10.5 में। इसके अलावा अगर आप हमसे लेते हैं 60 यार्ड का 60 गज़ का, तो वो आपको फर्निश मकान अमेरिकन किचन टाइल मार्बल के साथ 18.5 लाख रुपए में मिलेगा। उसकी वजह ये है कि पहले हम दे रहे थे 16 लाख रुपए का। चूँकि हमारे भाई साहब अभी हाल-फिलहाल आपको पता पाकिस्तान के हालात महँगाई के हिसाब से, तो हमें मजबूरन थोड़े पैसे बढ़ाने पड़े। अच्छा, इसी तरह से हमने पर्पल हाउस और ग्रीन हाउस के रेट रखे थे 23 लैक्स, ठीक है? अब वो जाके बैठ रहे हैं तकरीबन 25 लाख रुपए में। ठीक है? इसी तरह से अगर आप हमसे 120 गज़ का बंगलो लेते हैं, ठीक है? तो इंशाअल्लाह ताला आपको घर के अंदर बैठे हुए आप ये नहीं कह सकते कि आप सिद्दीक कोट में बैठे हैं। इंशाअल्लाह ताला इतना फर्निश्ड मकान देंगे आपको 35 लाख रुपए का, 120 गज़ का। और एक और हमज़ा भाई ने मुझसे सवाल किया कि अगर आप मकसद ये कि कोई बंदा कहता है कि हमें किस्तों में मकान दें, तो हमने रेट ही वो रखे हुए हैं जिसमें इंशाअल्लाह आपको किस्तों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर कोई पार्टी कहती है कि हमें 2-3 महीने का टाइम चाहिए या 4 महीने का टाइम चाहिए, तो हम इसमें कोऑपरेट करते हैं पार्टी के साथ, उनकी पोज़ीशन देखते हुए कि हाँ जी, ये वाक़ई रियल पार्टी है और इनके वाक़ई मसाइल हैं, तो हम टाइम देते हैं। क्योंकि एक ज़हन में रखिएगा कि हमने इसमें अल्लाह की रज़ा को शामिल किया हुआ है कि हमने हेल्प करनी है, तो हेल्प का मकसद यही होता है कि किसी भी तरह से दाम में सुखाने हेल्प करें, मदद करें ताकि अल्लाह राज़ी हो और लोग भी अपनी आबादकारी की तरफ, वो हमारा हलाल तरीके से कारोबार भी हो सके। ठीक है रज़ा भाई, बाकी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अक्सर व्यूवर्स का हमारे जो है वो ये सवाल होता है कि जो सिद्दीक गोट का इलाका है, अगर हम यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट के हवाले से पूछें या हम इधर इन्वेस्ट करना चाहें, कोई ऐसी प्लॉट हो जो रज़ा भाई जो है वो हमें प्लॉट भी दिलवाएं और हमें जो है फिर उस पर कंस्ट्रक्शन भी करके देते हैं, तो उसमें क्या इम्कानात मौजूद हैं और उसमें हमें फ्यूचर में क्या कोई फ़ायदा हो सकता है? और एक लीज़ के हवाले से जो है अक्सर व्यूवर्स को डर लगा रहता है कि ये इलाका लीज़ नहीं है,
या ये डीसी लीज है या स्टैम्प पेपर पे है, इस तरह के सवालात बहुत ज़्यादा होते हैं। उस हवाले से रज़ा भाई अगर आप हमें बताएंगे तो थोड़ा सा लोगों के लिए बायस तशफ़ी होगा कि जो है वो इस इलाके को थोड़ा सा सही से समझ पाएंगे। जैसे कि आपने ये सवाल किया मुझसे कि अगर हम यहाँ प्रॉपर्टी किसी को कोई परचेज़ कर रहा है अपने बच्चों के लिए, अपने उनके बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से, तो ऐसा है कि इंशाअल्लाह ताला कम प्राइस के अंदर अच्छी यानी कि पैसे अगर मिसाल के तौर पे उठाना चाहे इन्वेस्टर हज़रात, तो यहाँ से अपना काम कर सकता है। हम जैसे कि मकान यानी कि 40 गज़ के भी बना कर बेचते हैं, 60 गज़ के भी बना के बेचते हैं, 120 गज़ के भी, और सारे के सारे लो कॉस्ट के होते हैं ताकि लोग यानी कि जो लोअर तबका है वो आराम से अपने बच्चों के लिए अपनी छत बना सकता है। और हमारी कोशिश भी है कि आप देख सकते हैं हमारे जो रेट होते हैं, हम जो वीडियो में डालते हैं, जो हमारे हमजा भाई को हम बताते हैं, वो रेट भी इतने मुनासिब होते हैं कि मार्केट के अंदर कहीं भी आपको हमारे जैसे मकान इंशाअल्लाह ताला नहीं मिलेंगे। प्लस ये है कि ये जगह गोट की थी, अब कच्ची आबादी में है, और इंशाअल्लाह ताला 2023 तक मेरे रब के हुक्म से इंशाअल्लाह ये लीजिंग प्रोसेस में जाएगा। यहाँ तरक्याती काम जारी है, सेवरेज का काम भी हो रहा है, लाइट का कंप्लीट हो चुका है, और गैस का इंशाअल्लाह ताला जहाँ तक मौजूद है उसके बाद 19 गलियाँ बाकी मौजूद है जो अप्रूव हुई भी है। इंशाअल्लाह उसमें भी हम गैस की पूरी कोशिश करेंगे कि गैस वहाँ तक पहुँचा सकें। अच्छा रज़ा भाई, अक्सर जो है मैं व्यूवर्स का ये सवाल आता है कि जो है जो रज़ा भाई के यहाँ पे बहुत सारे प्लॉट हैं और जिस तरह से उन्होंने एक तमसील कायम की है, यानी पर्पल हाउस, वाइट हाउस, येलो हाउस, रेड हाउस, और इस तरह के जो एक घरों का आप जो एक नया आइडिया लेके आए हैं, तो इसकी वजह से भी जो ये लोगों के लिए बड़ा एक देखने में वो एंजॉय करते हैं और खुशी महसूस करते हैं। तो ये आइडिया आपके पास कैसे आया कि आपने घरों का नाम इस तरह रखना शुरू किया, पर्पल हाउस, रेड हाउस? जब भी आप हमें भेजते हैं तो बोलते हैं ये ग्रीन हाउस है, ये येलो हाउस है, और उसकी वजह से हमारे लिए भी वो बड़ा एक अच्छा वक्त होता है कि हमें इंजॉयमेंट हम फील कर रहे होते हैं, और व्यूवर भी जो है देखने वाले वीडियो को बहुत शौक से देखते हैं। इस बारे में बताएं, आपने इस तरह के नाम क्यों रखे घर के? देखें, जैसा कि आपको ये मालूम है कि हर गरीब आदमी की ख्वाहिश होती है कि अपना घर बनाए, बच्चों को अपने घर में बिठाए, और जाहिर सी बात है हम गरीब लोग ज़रा ऊपर ही देखते हैं, किसी के बेंगलोस को देखते हैं, किसी के अच्छे मकान को देखते हैं, तो हमारे उन हजरात के दिल में ये ख्वाहिश होती है कि हमारा मकान भी ऐसा खूबसूरत होना चाहिए, अंदर से लुक हाउस लुक वाइज अच्छा होना चाहिए। तो उस तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने गरीब तबके के लिए ऐसा मकान बनाया है जिसको कलर से भी माशाल्लाह ज़बरदस्त हो, उनकी उमंगों के मुताबिक हो, बच्चों की ख्वाहिश के मुताबिक हो, फिर फ्लोरिंग के ऊपर मार्बल और अपने कैबिनेट वगैरह ये सारी चीज़ें हमने गरीब तबके के लिए बनाया ताकि उनकी ख्वाहिश और उनके अरमान को पूरा किया जा सके, उनकी कैपेसिटी के अंदर उनके अरमान पूरे, उनके बच्चों की ख्वाहिशात पूरी हो, और अल्लाह की रज़ा भी इसमें शामिल हो, क्योंकि असल मकसद हमारा ये है कि अपना कारोबार भी करें और गरीब तबके को सपोर्ट भी करें। मैं तो इधर ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से जो मैंने ये चैनल का आगाज़ भी किया था, तो उसमें जो हमें जो रिस्पांस मिला है, तो उसमें सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी और लोगों के देखने की वजह यही है कि घर काफ़ी सस्ते होते हैं, और अगर ख़ास तौर से हम चैनल की बात करें तो उसमें तो सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी नहीं होती, और लोगों की भी हम प्रॉपर्टी लगा रहे होते हैं। लेकिन ये है कि ज़्यादातर आपकी प्रॉपर्टी इस वजह से होती है कि आपने भी हमको हम आपके बड़े तहे दिल से मुतशक्किर हैं कि आपने हमें पूरा मौका दिया कि हम आपकी प्रॉपर्टी की जैसे चाहे वीडियो लगा लेते हैं और उसमें तंज़ो मिज़ा का आंसर डालते हैं, और उस पर आप नाराज़ नहीं होते हैं। कभी कभी हम भी खौफज़दा हो रहे होते हैं आपसे, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि चलो चैनल को अपने बढ़ाने के लिए शायद रज़ा भाई हमसे नाराज़ नहीं होंगे और जो है वो इस मजाक को टॉलरेट कर जाएंगे। तो मैं तो एक इस हवाले से भी मुतशक्किर हूँ। मैं चाहूँगा कोई आखिर में इस वीडियो के जो है आप कुछ ऐसा पैगाम दें जिसकी वजह से इस इलाके को मुतारिफ़ करवाया जाए, और ये सिद्दीक गोट इतना जो अच्छा इलाका है, और जो है आपने अभी ये भी कहा कि लोग आपको लगेगा कि सिद्दीक गोट में नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा ऐसा आप जो काम कर रहे हैं, तो मेरी हमारी तो ख्वाहिश ये है कि सिद्दीक गोट में जो रहने वाले लोग हैं और बाहर के जो रहने वाले लोग हैं वो बल्कि मिसाल दें कि ये इलाका सिद्दीक गोट जैसा है। तो मैं कहूँगा आप आखिर में इख्तिताम पे इस वीडियो में कुछ अपने नाज़रीन को पैगाम भी दें जो आपकी वीडियोस बहुत शौक से देखते हैं, आपकी प्रॉपर्टीज़ को, उनको कुछ पैगाम दें ताकि यह है कि उनको जो है कोई और सवाल उनके जहन में हो या आपके जहन में कोई ऐसा बात रह गई हो जो आप करना चाह रहे हो, तो वो जो है करके वीडियो को फिर हम मुकम्मल करते हैं और आपसे इजाज़त चाहेंगे। हाँ, देखिए, मसला ये है कि अगर जिस तरह से आपने ये बात की है, इसके अंदर ये हमारी कोशिश ख्वाहिश ये है कि जहाँ जहाँ कहीं भी कोई ख़ानदान अगर यानी कि डिवाइड हो रहा है, और ज़ाहिर सी बात है मसाइल हर घर में आते हैं कि भाई हमें किराए पे जाना है उसमें, तो कोशिश करें ऐसे इलाकों में अपने आप को बिठाएं, अपने बच्चों को बिठाएं जहाँ मुस्तकबिल अच्छा हो, तालीम के हवाले से और अपने माहौल के हवाले से। और आप यहाँ देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिद्दीक गोट में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल से ना कोई जराइम है और ना ही किसी किस्म की कोई लसानियत या फ़िरका वारियत, ऐसा कोई नहीं।
हर तबके का आदमी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, हर यानी लेवल का बंदा मौजूद है। जिनके पास गाड़ियाँ हैं वो भी रिहाइश पज़ीर है, जिनके पास साइकिल है वो भी रिहाइश पज़ीर है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ओनर ने यहाँ मसाजिद का भी बेहतरीन इंतज़ाम किया हुआ, 4-5 मसाजिद मौजूद है बड़े, और हर अक़ीदे के लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बड़े सुकून से रह रहे हैं। और मेरी लोगों से सिर्फ ये दरख्वास्त है कि अगर आपकी 18 से 35 लाख रुपए तक की अगर गुंजाइश बनती है तो अच्छा मकान इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से हम आपको मुहैया करेंगे। और मकान के साथ साथ हमारी तरफ से ये होता है कि जो केबल है, बंडल अपने केबल है, नेटवर्क है, यहाँ कोई भी किसी किस्म की आपको परेशानी आती है मुझसे मकान लेने के बाद, तो मैं आपको 24 आवर यहीं मिलता हूँ। और आप अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ रहने वाले इस चीज़ के गवाह हैं कि किसी भी किस्म की परेशानी में मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ। और इसके अलावा हमारी वेलफेयर एसोसिएशन और हमारे स्टेट ऑनर हजरात का भी एक तरीका है कि अगर किसी बच्ची की शादी है, तो गरीब मुस्तहिक लोग हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए भी हम एहतमाम करते हैं, जहेज़ का भी और वगैरह वगैरह जो भी मामलात होते हैं। तो ये सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। अस्सलाम वालेकुम। बस मैं ये आखिर में इसको जो है वीडियो का एंड इस तरह से ही करूँगा कि रज़ा भाई जो है एक तरह से मोहतमिम भी हैं, और जिस तरह से उन्होंने एक मुंतज़मीन का किरदार भी अदा कर रहे हैं बहुत सारे लोगों के साथ मिलके। तो नाज़रीन ने जो हमसे सवाल पूछे तो वो मुझे बहुत खुशी है कि रज़ा भाई आपने बहुत अच्छे जवाब दिए। जो हमारे और मज़ीद सवालात अगर ऑडियंस करती है तो वो सवालात लेके हम दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाएंगे। तो ऑडियंस हमें बता सकती है उनको कोई ऐसी बात हो जो हमने उसका जवाब ना दिया हो। हमें बहुत खुशी हुई रज़ा भाई आपने इतना वक्त दिया, और हम आपके वक्त के लिए आपके मुतशक्किर हैं। और अब हमको वैसे भी चलना चाहिए क्योंकि अब जो है रज़ा भाई का भी टाइम वेस्ट होना शुरू हो जाएगा। और जो है अब वो कह रहे हैं इसके बाद से जो है अगर तुमने सवाल पूछा तो वक्त से कीमती कुछ नहीं है, मैं चार्ज करूँगा। तो नाज़रीन अब हम आपके साथ अगली वीडियो में किसी प्रॉपर्टी की डिटेल के साथ मिलेंगे रज़ा भाई के सामने जो है, फिर हम कुछ और मज़ीद सवालात लेके कुछ दिनों बाद हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया रज़ा भाई, और बहुत शुक्रिया, और हम सबको जो है अस्सलाम वालेकुम कहते हैं।